अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ शीशो टेम्पल। ये एक चैरियट हॉल है 18। अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ शीशो टेम्पल मामलापुरम में। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, जो कि ये हैट मुझे बचा रहा है इस तेज़ धूप से। और अगर आप सामने देख सकते हैं तो आपको वहाँ पर शीशो टेम्पल दिख रहा होगा। यहाँ पर सीनियर सिटीज़न के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था भी है, जो कि एक बैटरी कार है जो आपको मंदिर तक लेकर जाएगी और बैटरी कार मंदिर से वापस भी लेकर आएगी, तो आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा इस धूप में। अब हम पहुंच गए कैंपस में शोर टेम्पल के, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। बहुत ही बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। चेन्नई मेन सिटी से करीबन ये 60 किलोमीटर्स की दूर पर है, और बिल्कुल ही समुद्र तट के बगल में है यह मंदिर। यहाँ पर आप कच्ची कैरी, पाइनएप्पल, आम, पानी की बॉटल, खीरा सब ले सकते हैं। दिस इज द मेन शोर टेम्पल which you are seeing right in front of me. शाम के समय मुझे लगता है यह दृश्य और भी काफ़ी अच्छा लगता होगा जब यहाँ लाइट्स ऑन होते होंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्क्रिप्ट है जो तमिल में लिखा हुआ है। ये अब मैं आपको मंदिर के चारों तरफ का दृश्य दिखा रहा हूँ। वो आपने जो देखा वो मंदिर का फ्रंट साइड था। अब ये जो मैं वॉक कर रहा हूँ ये है मंदिर का बैक। चारों तरफ बहुत ही ग्रीनरी है और ये जगह बहुत ही क्लीन है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है यहाँ पर। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अ टूरिस्ट स्पॉट। और टेम्पल के चारों तरफ पूरा मार्केट लगा हुआ है, जहाँ से आप हैट्स, काउबॉय हैट्स, बैग्स और अलग अलग तरह के गिफ्ट आइटम्स खरीद सकते हैं। खाने पीने के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जो कि बहुत ही जैसे स्नैक्स है, आम, कोकोनट वाटर, पाइनएप्पल और तरह तरह के स्नैक्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, बट अगर आपने एक टिकट ले लिया है तो महाबलीपुरम में आप सब तरह सारे स्पॉट एक ही टिकट से घूम सकते हैं। अब हम आ गए हैं लंच करने। ये है यहाँ का थाली, और इस रेस्टोरेंट का नाम है गीतम वेज रेस्टोरेंट। प्योर वेज थाली यहाँ मिलता है। हेलो एवरीवन, सो नेक्स्ट अब मैं आ गया हूँ दक्षिण चित्रा। दक्षिण चित्रा ऐसा बोला जाता है कि एक लिविंग म्यूजियम है, और पूरा का पूरा म्यूजियम सोलर पावर्ड है। और यह तमिलनाडु यानी चेन्नई से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के, साउथ इंडिया के अलग अलग हेरिटेज और कल्चर के बारे में बताया गया है। दक्षिण चित्रा के अंदर का दृश्य। पहले के ज़माने में किस तरह से बाहर साउथ में किस किस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती थी, कैसे मंदिर होते थे, किस तरह के भगवान होते थे, सब कुछ यहाँ दिखाया गया है। अगर आप यहाँ वीडियो कैमरा लेकर आ रहे हैं तो उसका 250 रुपये अलग से लगता है, और 250 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं केरला की तरफ। इस साइड केरला और तमिलनाडु के बारे में बताया गया। ये एक एम्फी थिएटर है जहाँ पर समय समय पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। ये है कंप्लीट तमिलनाडु सेक्शन। पहले इसी तरह के घर हुआ करते थे तमिलनाडु में, कि घर में बैठने के लिए जगह। चेट्टीनाड हाउस के अंदर अब हम एंट्री ले रहे हैं।
स्टिक्स। किस तरह के लैंप होते हैं यहाँ पर, केरोसिन लैंप, पिंक पॉट। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये है अकाउंटिंग डेस्क जो यूज़ किया जाता है। ये है आंगन घर का। ये है तमिलनाडु टेक्सटाइल के बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे ये कलमकारी साड़ी है जो आपके सामने है। कलमकारी एक तरह का आर्ट फॉर्म है अफ्रीका जो यहीं से आया है। ये सब अलग अलग तरह के नेचुरल डाइज हैं जो बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो रेड कलर है वो चाय से बनाया जाता है जिसको यहाँ पर चिरुवर बोला जाता है। ब्लैक रस्टेड आयरन और जैगरी से डाई किया जाता है और चारकोल स्टिक से स्केचिंग की जाती है कपड़ों पर। ये है वुडन ब्लॉक्स जिससे अलग अलग तरह के डिजाइन कपड़ों पर आते हैं ब्लॉक प्रिंट के। नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं केरला की ओर। अबाउट द हिस्ट्री ऑफ केरला, हाउ पीपल इन केरला यूज्ड टू लिव, और वह किस तरह के सामान घरों में यूज़ करते थे, उनके घर किस प्रकार के होते थे और क्या कल्चर होता था केरला का इन हिस्ट्री। केरला के घर का प्रारूप, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वुडन का है और ये घर है सीरियन क्रिश्चियन हाउस। ये इनके दरवाजे और ये इनका बेड हुआ करता था इस तरह का। ये इनका शायद नाव हुआ करता था। केरला का और एक घर है जिसका नाम है कुटाटुकुलम हाउस। ये केरला की मुराल पेंटिंग है और केरला के घरों में एंट्रेंस में ये डिस्प्ले के लिए रखा जाता है। We have come to the living ocean. ओशन से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और किस तरह से हमें ओशन का ध्यान रखना चाहिए। That is, we get employment, food, medicines, trade, oxygen, transport, ecosystem services, energy, rainfall, and global warming protection. So keep your oceans clean and help the water bodies too. ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा तमिलनाडु स्ट्रीट है जो बनाया गया है एक्चुअली रियल लाइफ की तरह। ये एक चैरियट हॉल है 18th सेंचुरी से और ये पूरा का पूरा वुडन का बना हुआ है। नेक्स्ट जो हम विजिट कर रहे हैं वो है एक पॉटर्स हाउस। पॉटर्स हाउस, हाउ इट यूज्ड टू बी।
यहाँ पर आप यहाँ पॉटरी का एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं खुद, और यहाँ पॉटर्स अपने अलग अलग सामान बेच भी रहे हैं। ओखल और यह रंगोली बनाया हुआ है पॉटर्स हाउस के बाहर और अंदर। चिंगलपेट डिस्ट्रिक्ट मैट वीवर्स हाउस, ये एक वीवर हाउस है जहाँ पर टोकरी वगैरह ये लोग बनाते हैं। ये इनका किचन, नाइनटीन 50 के पहले मैन क्या पहना करते थे कपड़े, जैसे वाइट वेष्टी और लुंगी, और अपर बॉडी इनका बेयर होता था, एक टर्बन होता था इनके सर पर, और 1950s के पहले ये इनका वस्त्र हुआ करता था। कांचीपुरम साड़ी जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पर साउथ में। यहाँ पर आप यहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे कल्चर की चीज़ों का एग्जीबिशन लगाया गया है जो आप खरीद भी सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं चिकमंगलूर है का एक घर है। ये इनका ड्राइंग रूम का सेटअप। जहां हम आए हैं वो है कर्नाटका, बंजारास ऑफ कर्नाटका। इलकल हाउस, कर्नाटका। ये अब हम एग्जिट कर रहे हैं कर्नाटका से। नेक्स्ट इज कोडावा हाउस। कोडावा हाउस, कोडावा कौन होते हैं? कोडावा आर फ्रॉम द कुर्ग with its dense forest valley, and Kaveri river is the steeped in myth, magic, sorcery and mystery. So also is the origin of the Kodavas. There are many theories but none is conclusive. They had minimal material culture, they worked together, they believed in nature and sacredness of the land and water. They ate only what the land provided. They enjoyed the music, song, dance which accompanied every ceremony. ये यहाँ की बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि बहुत ही लो गेट है यहाँ पर, तो हर जगह ऐसा कुछ कुशन लगाया गया है
जिससे कि आपके सर पर चोट ना लगे और आपको पता चलता रहे कि सीलिंग या दरवाज़ा बहुत ही नीचे है। These are crafts from the mountains. सारी पेंटिंग्स मैसूर की है, फेमस मैसूर पेंटिंग। The rites of the bride known as the Samanda Parate ceremony. ऐसा कहा जाता था कि the bride is entitled to share of her husband's money and property. She has a say in the running of his house. She has the right to visit her parents whenever she wants. And these are the pointers which were actually being done. This is how the Kodava wedding takes place. Kodava wedding इस तरह से की जाती है। एक ट्रेडिशन है यहाँ पर कटिंग द बनाना स्टॉक्स। बिफोर द मुहूर्त, द ग्रूम पार्टी is welcomed by cutting down of 5 or 7 banana stalks in one blow. This is an honor bestowed on the groom's family, so a member of the family can show his strength and prowess. तो कैसे वर्शिप किया जाता है इन कोडावास? Kodawas are small but highly profiled community, as I say. ये एक एग्जाम्पल है फैमिली फोटो ऑफ कोडावा। कोडावा की फैमिली को कोडागू भी बोला जाता है। They are now a highly educated people and are professionals in every field and every corner of the world. The defense forces and sports lure many men and women. They have a proud history of generals and senior officers. नेक्स्ट इज इक्कत हाउस। यहाँ पूरा का पूरा वीविंग का काम चलता था। Hello everyone, so finally the Chennai trip comes to an end. And I'm at the Chennai airport. This is T1 and finally I'm traveling back to a new destination which we'll see in another vlog. This is how the Chennai airport looks like. There are many outlets here. There's a travel lounge there, travel club lounge. So there are around 3 to 4 lounges in Chennai airport. That is travel club lounge, that is Air India Maharaja lounge. So 2 to 3 travel club lounges are there and a couple of Maharaja lounges are there. That is exclusivity for Air India passengers. When you're traveling via flight, DG यात्रा डाउनलोड कर ले अपने फ़ोन पर, जिससे कि आपको क्यू में नहीं लगना पड़ेगा और आपका चेक इन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाएगा।